जी, ठीक है। अमित कुमार निरंजन भी हमारे साथ हैं, वेलनेस कोच हैं। अमित, जो ब्लू जोन की हम बात कर रहे हैं उसमें देखा ये भी गया, जिस तरीके से हम अलग अलग जोन की बात कर रहे हैं, क्या क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उनका जो रूटीन हैबिट्स हैं, वो इसमें ये भी बताया गया है कि जो भरपूर नींद है, 8 घंटे की नींद लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत फ़र्क डालती है आपकी हेल्थ पर। लेकिन आजकल देखा ये जाता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि लोग नींद ही नहीं ले पाते हैं। ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले हम कमलेश को ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। जी कमलेश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, हमको ये पूछना है, जो एक्सपर्ट आपके पास बैठे हुए हैं, कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई आदमी नशा वशा कर रहा हो तो वो फिर अपने आप को कैसे सर्टिफाइड करे कि भाई हम 80 साल 70 साल तक रह सकते हैं, जी सकते हैं। जी जी, हम एक्सपर्ट से ही आपके सवाल का जवाब लेंगे। अमित जी, एक कॉलर का सवाल कि अगर कोई नशे का आदी है तो वो किस तरीके से इस आदत से छुटकारा पा सकता है और स्वस्थ रह सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है ज्योति जी, उन्होंने जो किया है। लेकिन जनरली हम लोग इसका जो सीधा सीधा सवाल जवाब जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि उसको योगा, मेडिटेशन या फिर कहीं रिहैब सेंटर में उसको भेज देना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा और इफेक्टिव तरीके से चीजें काम करती हैं वो होती है उसके आसपास के इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उससे जुड़े हुए, अगर वो सामूहिक तौर पर अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके उस व्यक्ति के बारे में एक अच्छी इमेजिनेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड पर तैयार करते हैं तो उस जिस व्यक्ति को ठीक करना है उस व्यक्ति के पास जो है इस तरह के डेटा, इस तरह की एनर्जीज फ्लो होती हैं जिससे कि उसको एक पुश मिलता है एक सही ट्रैक पे आने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसकी इमेज अपनी ही नजर में एक तो खराब बनती है, आसपास के लोगों के अंदर खराब बनती है, और ये साइंटिफिकली ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि जिस तरह की इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज बनती है उसी तरह की चीजें आपके अपने जीवन में ड्राइव होती हैं। और आप अगर खुद के और उसके परिवार के लोग खासकर, क्योंकि आप खुद चूंकि इतने नर्क में होते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, आपको लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो उनके आसपास के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसके बारे में एक इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांस में जाकर उसको बैठाएं। पहले अगर ये चीज पॉसिबल है उनके लिए प्रैक्टिस कर पाना, क्योंकि ये इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस कम है, वेस्टर्न लेवल पे काफी चल रही है ये जी। तो अब सामने वाले को एक सही ट्रैक पे आ सकता है। फिर दूसरा चरण होता है जब सही ट्रैक पर आए तो उसको फिर साथ में हेल्थ के लेवल पर और मेंटल हेल्थ के लेवल पर दोनों स्तरों पर जो है उसको हील करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं और बॉडी के लेवल पर जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं उसको भी साथ में रिलीज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक तरफ हम उसको हील कर रहे हैं लेकिन अगर दूसरी तरफ वो नशा लेता चला जा रहा है तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें स्ट्रेस के रूट तक जाना पड़ेगा। तो फैमिली के लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर आप इमेजिनेशन चेंज करें हिप्नोटाइज करके। दूसरा, आप उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर एक साथ काम करें। और तीसरा यह है कि जिस व्यक्ति को इस काम में अपने आप को इसे हील करना है तो इसका एक भरोसा रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जैसे उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, ये साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि जब आप इन लोगों के बीच में इन पर भरोसा आप करते हैं तो हीलिंग की पावर आपकी अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप नशे में होते हैं तो सबसे पहला रिश्ता इन्हीं लोगों से टूटता है। और आप जब फैमिली के साथ होते हैं तो आपकी बाय डिफॉल्ट हीलिंग इंटरनल लेवल पर अपने आप होती है। तो हीलिंग करने की प्रोसेस जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी हैबिट से, अगर कोई इस तरीके नशे की आदत किसी भी शख्स को है। प्रियंका, जिस तरीके से अभी अमित जी ने भी जिक्र किया, सोशली सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली सपोर्ट